Hello dear students, I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor in Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. And today I am going to give you an introduction to the syllabus of second paper of MSc Botany first semester. तो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में चल रहे MSc बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत सेकेंड पेपर का टाइटल है माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो इस पेपर में हमें 3 विषयों के बारे में पढ़ना होगा। माइक्रोबायोलॉजी जिसे आप जानते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइकोलॉजी अर्थात जिसमें हमें कवक के बारे में पढ़ना है, फंजाई के बारे में पढ़ना है, और तीसरा है प्लांट पैथोलॉजी जिसके अंतर्गत हमें माइक्रोब्स और फंजाई पैथोजेंस के रूप में जब पौधों पे जो रोग पैदा करते हैं तो वो विभिन्न रोग कौन से हैं, उन रोग के कारक क्या है, उसका रोग के रोकथाम के क्या उपाय हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करना है। तो इस सेकंड पेपर में हम इन 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं, माइक्रोब्स, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो बॉटनी का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका ये सेकंड पेपर है और इसका कोड यहाँ लिखा हुआ है M1 BOT02 CT02। ये आपका कंपलसरी थ्योरी का एक पेपर है और यह पेपर भी 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। तो इस पेपर की फर्स्ट 2 यूनिट्स में हमें माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना है, सूक्ष्म जीवों के बारे में, और यूनिट 3rd और 4th के में हम फंजाई के बारे में पढ़ेंगे, और यूनिट 5th प्लांट पैथोलॉजी की है। तो यूनिट 1st जो देख रहे हैं आप, इसमें हमें आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, उनके जनरल कैरेक्टर्स, उनका वितरण और उनकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उनके न्यूट्रिशन का क्या मोड है, किस तरह से वो रिप्रोडक्शन करते हैं, उनकी इकोनॉमिक और इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस क्या है, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और उनकी सिग्निफिकेंस, साथ में बैक्टीरिया का आइसोलेशन, कल्चर और आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाए, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। सेकेंड यूनिट उसमें हमें वायरस के बारे में पढ़ना है। वायरसेस फिजिकल और केमिकल उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसी है, हाउ वायरस मल्टीप्लाई एंड आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन कैसे किया जाए वायरसेस का, और वायरसेस की क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो हम जानते हैं कि जैसे आज वर्ल्ड में कोरोना वायरस ने किस तरीके से हलचल मचा दी है, तो वायरसेस का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है इस ह्यूमन बीइंग्स के एवोल्यूशन में भी। तो उनकी क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रही है, और इसके साथ ही प्लांट वायरसेस का ट्रांसमिशन कैसे होता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर वायरस का ट्रांसमिशन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। और इसके साथ ही इस यूनिट में हमें कुछ और माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना है। वे हैं माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, एल फॉर्म्स, विरॉइड्स, रिकेट्सिया, स्पाइरोप्लाज्मा एंड प्रायोन्स, और इनका एक जनरल अकाउंट देखना है। इकोनॉमिक और इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस के बारे में हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट 2 यूनिट्स में माइक्रोब्स के बारे में पढ़ लिया, सूक्ष्म जीव जिसमें बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, वायरस और इसके अलावा माइकोप्लाज्मा, फाइकोप्लाज्मा, विरॉइड्स, प्रायोन्स, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। देन यूनिट 3rd के अंदर हम स्टार्ट करेंगे फंजाई अर्थात माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई। तो इसमें हम कवक के बारे में पढ़ेंगे, कवक के जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं, उनकी लाइफ साइकिल पैटर्न्स क्या हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसी है कवक की, उनका न्यूट्रिशन मोड क्या है, और इनके मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या हैं, और वर्तमान में क्या क्लासिफिकेशन के रीसेंट ट्रेंड्स हैं, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स क्या है अमंग द डिफरेंट फंगल ग्रुप्स, इसके बारे में ये पढ़ेंगे। इसके साथ ही फंजाई के कुछ जो एसोसिएशन होते हैं, अगर फंजाई का एसोसिएशन हायर प्लांट्स के साथ है तो उसे माइकोराइजा कहते हैं, जैसे आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में जरूर पढ़ा होगा, जिसे कवक मूल कहते हैं। तो कवक मूल के बारे में, और इसके साथ ही फंजाई का एसोसिएशन अगर एल्गी के साथ होता है सिम्बायोसिस, तो उस एसोसिएशन को लाइकेन कहते हैं या शेवाक के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में, दोनों के बारे में, कवक मूल और शेवाक अर्थात माइकोराइजा और लाइकेन्स की जनरल अकाउंट, उनकी मॉर्फोलॉजी का और रिप्रोडक्शन का, लाइफ साइकिल का और सिग्निफिकेंस के बारे में हम पढ़ेंगे यूनिट 3rd में। देन है यूनिट 4th। यूनिट 4th में हमें डिटेल में फंजाई के डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें मैस्टिगोमाइकोटीना, जाइगोमाइकोटीना, एस्कोमाइकोटीना, और जो इसकी हाईएस्ट क्लास है एडवांस क्लास बाइसिडियोमाइकोटीना, और फंजाई इम्परफेक्टाई जिसे ड्यूटेरोमाइसिटीज कहते हैं, उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उनके रिप्रोडक्शन के बारे में, उनके लाइफ साइकिल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही फंजाई की इस यूनिट में हम फंजाई का आर्थिक महत्व क्या है, क्या फंजाई हमारे लिए हार्मफुल है, क्या फंजाई हमारे लिए यूज़फुल है, अगर यूज़फुल है तो किस रूप में यूज़फुल है, क्या हम उसे भोजन के रूप में इस्तेमाल लेते हैं या दवाई के रूप में इस्तेमाल लेते हैं,
और हार्मफुल है तो किस तरीके से हार्मफुल है, क्या विभिन्न प्रकार के रोग फंजाई पैदा करती है, तो इन सब के बारे में, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे हेट्रोथेलिज्म, हेट्रोकैरियोसिस एंड पैरासेक्सुअलिटी इन फंजाई। इसके बारे में कुछ ब्रीफ में आपने डिटेल्स पहले पढ़ लिए होंगे फर्स्ट ईयर के अंदर, पर यहाँ हम थोड़ा उसको आगे और विवरण में पढ़ेंगे। और 5वीं यूनिट है जिसमें प्लांट पैथोलॉजी आती है, जिसके अंदर प्लांट डिजीज मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। परंतु अभी वर्तमान में मोहनलाल सुकर यूनिवर्सिटी में जो 2020-21 का जो सत्र है उसके अंदर कोविड के चलते इस 5th यूनिट को अभी स्थगित कर दिया गया है, तो इस साल आपको 5th यूनिट नहीं पढ़नी है। अदरवाइज इसके अंदर आपको विभिन्न डिजीजेस के सिम्टम्स के बारे में पढ़ना था, और ये जो विभिन्न डिजीजेज हैं जैसे डाउनी मिल्ड्यू डिजीज, ग्रीनियर डिजीज ऑफ बाजरा, मेज में ब्लाइट रोग, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, सैंडल स्पाइक, राइस टुंगरो, बंची टॉप डिजीज ऑफ बनाना, ग्रासी शूट्स ऑफ शुगर केन, और ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेज, उनका पेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए, सिम्टम्स क्या हैं, इनकी एटियोलॉजी क्या है, इन सब के बारे में पढ़ना था। तो हालांकि 5th यूनिट अभी थियोरी में नहीं है, तो इस साल आप खाली फर्स्ट 4 यूनिट्स को पढ़ेंगे, जिसमें पहली 2 यूनिट्स में माइक्रोब्स पढ़ेंगे, डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ माइक्रोब्स, एंड लास्ट की 2 यूनिट 3rd और 4th में हम फंजाई के बारे में डिटेल पढ़ेंगे और माइक्रोराइजा और लाइकेन के बारे में भी पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेकेंड पेपर ऑफ MSc बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर। माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट डिजीज मैनेजमेंट को यहाँ स्थगित किया गया है। तो इस बार हमें माइक्रोबायोलॉजी और माइकोलॉजी के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा, और ये कुछ रेफरेंस बुक्स हैं जो MSc में आपको कंसल्ट करनी चाहिए, जिसमें एलेक्सोपोलिस, मिम्स और ब्लैकवेल की बुक है इंट्रोडक्टरी माइकोलॉजी, और प्लांट वायरसेस के लिए CL मानधर की बुक है, और माइकोलॉजी की एक और बुक है मेहरोत्रा, RS मेहरोत्रा रानीजा की, और मैनुअल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, और टेक्स्ट बुक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बाय प्रोफेसर कनिका शर्मा, और प्लांट पैथोलॉजी की बुक है। हालांकि इस साल आपके प्लांट पैथोलॉजी अब है नहीं कोर्स में, तो ये कुछ रेफरेंस बुक्स हैं। इसके अलावा और भी कुछ बुक्स हैं जिनको आपको अपने नोट्स बनाते वक्त उसको पढ़ना होगा। सो थैंक यू वेरी मच।